नामदेव जी के पिताजी का देहांत हो गया था। घर के सभी कार्यों का बोझ नामदेव पर आ गया। माता ने कहा कि बेटा, बारिश होने वाली है, अगले महीने से वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। उससे पहले पहले अपनी झोंपड़ी की छान, घास फूस की छत छा ले, यानी डाल ले। जंगल से घास ले आ, जो विशेष घास होता है। नामदेव घास लेने गए थे। रास्ते में सत्संग हो रहा था। घास लाना भूल गया। सत्संग सुनने के लिए कुछ देर बैठा, मस्त हो गया, आनंद आया। फिर भंडारे में सेवा करने लगा। इस प्रकार शाम हो गई। बिना घास के लौटे तो माँ ने कहा कि बेटा, घास नहीं लाया, छान बनानी थी। कहने लगा कि माताजी, सत्संग सुनने लग गया, पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। कल अवश्य लाऊंगा। अगले दिन सोचा कि कुछ देर सत्संग सुन लेता हूँ, फिर चलकर घास फूस लाकर छान, झोंपड़ी की छत बनाऊंगा। उस दिन भी भूल गया। अगले दिन सत्संग समाप्त होते ही जंगल में गया तो पैर पर गंडासी, लोहे की घास कांटेदार झाड़ी काटने की कुल्हाड़ी जैसी लगी। जख्म गहरा हो गया, घास नहीं ला सका। पैर से लंग करता हुआ खाली हाथ चला आ रहा था। परमात्मा ने नामदेव के रूप में आकर घास लाकर झोंपड़ी बना दी। और नामदेव जी को देखकर माताजी ने पूछा कि बेटा, पैर में क्या लग गया? नामदेव जी ने कहा कि माताजी, झोंपड़ी की छान के लिए जंगल में घास काट रहा था, पैर में गंडासी लग गई। माताजी, मैं घास उठाकर चलने में सक्षम नहीं था, इसलिए पैर ठीक होने के पश्चात घास लाकर छान बनाऊंगा। माता ने कहा कि यह क्या कह रहे हो बेटा, अभी तो आप छान तैयार करके गए हो। तब नामदेव ने नई छान देखी तो कहा कि परमात्मा आए थे और छान छाकर डालकर चले गए। माताजी को सब भेद बताया तो आश्चर्य करने लगी कि वह कौन था। नामदेव जी ने कहा कि माताजी, वह परमेश्वर थे। रंका बंका की परीक्षा। परमेश्वर कबीर जी एक संत के रूप में पुंडरपुर के पास एक आश्रम बनाकर सत्संग करते थे। नामदेव जी ने वहीं सत्संग सुना था। परमेश्वर कबीर ने ही वह छत बनाई थी। नामदेव जी ने गुरु दीक्षा ले ली। एक अन्य परिवार ने भी दीक्षा उस संत से ले रखी थी। परिवार में 3 प्राणी थे, रंका तथा उसकी पत्नी बंका तथा बेटी अवंका। रंका बहुत निर्धन था। दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाते थे और शहर में बेचकर निर्वाह चला रहे थे। दुर्बल शरीर है। दोनों पति पत्नी लकड़ियां वन से लाकर बेचते हैं। भक्ति का समय भी कम मिलता है। सद्गुरु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भक्त नामदेव, मैंने बहुत कोशिश की है धन देने की, परंतु ये लेते ही नहीं। नामदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, आप फिर से धन दो अवश्य। बड़े दुखी हैं। जिस समय दोनों रंका तथा उसकी पत्नी बंका जंगल से लकड़ियों का गट्ठा लिए आ रहे थे तो सद्गुरु जी अपने शिष्य नामदेव जी को साथ लेकर उस मार्ग में गए। मार्ग में सोने के आभूषण, सोने की असरफी 10 ग्राम सोने की बनी हुई तथा चांदी के आभूषण तथा सिक्के डालकर स्वयं दोनों गुरु शिष्य किसी झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए और उनकी गतिविधि देखने लगे। भक्त रंका लकड़ियां सिर पर लिए आगे आगे चल रहा था। उनसे कुछ दूरी पर उनकी पत्नी आ रही थी। रंका जी ने उस आभूषण तथा अन्य सोने को देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी आभूषण को देखकर दिल डगमग न कर ले, क्योंकि आभूषण औरत को बहुत प्रिय होते हैं। यह विचार करके सर्वधन पर पैरों से मिट्टी डालने लगा। उसकी पत्नी बंका जी की दृष्टि अपने पति की कार्य परी तो समझते देर न लगी और बोली, चलो भक्त जी, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? दोनों पति पत्नी उस सर्वधन को मैं क्या करूं? नामदेव जी को भी एहसास हुआ कि वास्तव में दोनों परम भक्त हैं। नामदेव जी की भक्ति श्रद्धा से मंदिर घुमाना गांव पुंडरपुर में बीठल भगवान का मंदिर था। उसमें सुबह तथा शाम को आरती होती थी। उस समय छुआछात अधिक थी। एक दिन नामदेव जी मंदिर के पास से बने रास्ते पर जा रहे थे। मंदिर में आरती चल रही थी। पंडित जन हाथों में घंटियां तथा खड़े ताल लेकर बजा रहे थे। नामदेव जी को भी धुन चढ़ गई। उसने अपनी जूतियां हाथों में ली और उनको एक दूसरी से मारने लगा और मंदिर में पहुंच गया। पंडितों के बीच से भगवान विट्ठल जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। पंडितों ने देखा कि नामदेव ने अपवित्र जूतियां हाथ में ले रखी हैं, मंदिर में प्रवेश कर गया है। भगवान विट्ठल रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। नामदेव जी को खींचकर घसीटकर मंदिर के पीछे डाल दिया।
भक्त नामदेव जी पृथ्वी पर गिरे गिरे भी जूतियां पीट रहे थे, आरती गा रहे थे। उसी क्षण मंदिर का मुख नामदेव जी की ओर घूम गया। पंडित जन मंदिर के पीछे खरे खरे घंटियां बजा रहे थे। करिश्मा देखकर घंटियां बजाना बंद करके स्तब्ध रह गए। उस मंदिर का मुख सदा उस ओर रहा। गांव तथा दूर देश के व्यक्ति भी यह चमत्कार देखने आए थे। भक्त नामदेव जी की भक्ति की प्रसिद्धि आग की तरह सारे क्षेत्र में फैल गई। शेष भाग अगले एपिसोड में। सत साहिब जी, SVP रथौर ज्ञान। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाया ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।